妹都不要了，你就这么喜欢她？是。 शाओलू की एडवाइस पर अगले दिन जब शिनचुन ऑफिस पहुंची तो शिनमू फौरन से समझ गया कि इसे यहाँ किसने भेजा है। वो कहने लगा कि ठीक है, तुम कंपनी ज्वाइन कर लो, इससे बिजनेस करना भी सीख जाओगी, फिर मैं तुम्हारे डैड के शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। शिनचुन इसे अपने भाई जैसा समझती है और इस पर फुल ट्रस्ट भी करती है, इसलिए वो कंपनी के शेयर्स लेने से ही मना कर देती है। कहने लगती है कि तुमने जिनशिन फूड्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, अगर मैं होती तो कंपनी कब की बर्बाद हो चुकी होती। शिनमू ने इसकी बात मान तो ली, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर इसे सताए जा रहा है, वो ये कि कहीं शिनशिन उसकी बहन और हाउजन को साथ में ना देख ले। इसके वापस जाते ही ये शाओलू को अपने पास बुलाकर उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, शिनशिन का अब्रॉड जाना ही ठीक है। वो बोली कि क्या हुआ, डर गए कहीं वो तुम्हारी जगह ना ले ले, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तुम भी नहीं, समझे। ये तो धमकी दे के चली गई। शिनमू का मूड ऑफ हो गया। असिस्टेंट भी गलत टाइम पे हाथ में आईना लेकर एंट्री मारता है। शिनमू ने गुस्से में कहा कि इससे बाहर निकालो। असिस्टेंट मासूमियत से बोला कि बॉस, मिरर लाने का आपने ही तो कहा था ताकि आप अपना मस्त चिकना थोपड़ा देख सको। ये बात सुनते ही शिनमू आंखें फाड़ के इसे घूरने लगा। असिस्टेंट बेचारा डर के मारे फौरन से बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं इसे अभी के अभी बाहर ले जाता हूँ। सीन कट। उधर शाओलू अपनी मॉम को ऑफिस का फुल टूर करवा रही है। हर डिपार्टमेंट, हर सिस्टम, सब कुछ डिटेल में समझा रही है। इसका प्लान ये है कि इसकी मॉम कंपनी को टेक ओवर कर ले ताकि आगे जाके कोई इनके साथ धोखा ना कर सके। इसी दौरान जब शिनयान की नज़र शिनशिन पे पड़ती है तो उसके तन मन में आग सी लग जाती है। ये चुड़ैल तो बिल्कुल भी नहीं सुधरी, शिनशिन के साथ बदतमीजी टोन में बात करने लगी। शाओलू को आया गुस्सा, वो बिना सोचे समझे उसे धक्का देकर गिरा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने दोबारा से शिनशिन के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, समझी। शिनयान के पाँव में मोच आ गई। उसका चालाक प्रेमी इसका केयर करने लगा। जिस बात का शिनमू को डर था वही हुआ। शिनशिन ने अपने लवर को शिनयान के साथ देख लिया। शाओलू भी यही चाहती थी। धोखेबाज डैड तो बड़े ही ड्रामेबाज निकले। उन्होंने सारा इल्जाम शाओलू के सर डाल दिया और शिनशिन के कान भरने लगा कि शाओलू हम दोनों को अलग करना चाहती है। भोली सी मॉम भी इसकी बातों में आ गई। जब शाओलू इन्हें समझाने लगती है तो तभी हाउजन चालाकी दिखाते हुए जानबूझ के खुद को गिरा देता है और सारा इल्जाम शाओलू पे लगा देता है। इसने मॉम और बेटी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। शिनशिन भी गुस्सा होकर शाओलू को डांटने लगी। ऊपर से हाउजन ने ड्रामे का सेकंड एपिसोड भी स्टार्ट कर दिया। मौका देख इसने फिर से शाओलू पे इल्जाम लगा दिया कि उसने मुझ पर गरम चाय फेंकी। बस फिर क्या था, शिनशिन गुस्से में सीधा शाओलू से बोल देती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ड्रामेबाज डैड जीत गए। इन्होंने शाओलू को शिनशिन से दूर कर दिया। वैसे भी गलती शाओलू की है, इसने मौका गंवा दिया था। अगर वो उस दिन अपनी मॉम को सब कुछ बता देती तो शायद वो समझ भी जाती, लेकिन अब देर हो चुकी है। शिनशिन का इस पर से भरोसा उठ गया। अब वो इसके किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाली। उसी रात जब शाओलू दुखी बैठी होती है तो तभी शिनमू आके इससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है। वो बोली कि सुन मिस्टर सीईओ, या तो हाउजन मेरा ब्रदर इन लॉ बनेगा या तुम्हारा, डिसाइड कर लो कि तुम किसके साथ हो, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। वो बोला कि मैंने सोच लिया, अगर तुम शिनशिन को सब कुछ बताना चाहती हो तो बता दो, मुझे कोई इशू नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोली कि ठीक है, मैं अभी के अभी जाके उसे बताती हूँ, अगर बाद में उससे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, सो अभी बताना ही ठीक होगा। इतने में शिनशिन भी वहीं पे आ जाती है। इससे पहले कि ये दोनों उससे कुछ बताते कि तभी शिनशिन आगे से बोल देती है कि मुझे हाउजन ने प्रपोज किया है, मैंने उसकी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली। लो जी, मामला तो हाथ से निकल गया। ये बात सुनते ही शाओलू तो कांपने लगी। शिनशिन अपनी बात पे अड़ी हुई है। ये हाउजन के बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं, सीधा रूम में चली गई। शाओलू पैनिक मूड में शिनमू के पास आके बोली कि ये ऐसे नहीं समझेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो बोला कि ओ अच्छा, जब वो शादी कर लेंगे तभी तुम कुछ करोगी क्या। वो बोली कि अरे नहीं डफर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उसे एक्सपोज करके रहूंगी।
उसके बाद हम देखते हैं कि शाओलू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है कि वो किसी तरह से शिनशिन को मना सके ताकि वो हाउजन से दूर रहे। उसी दिन जब हाउजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो शिनशिन के हाथ में उसके टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं। ये देख शाओलू उससे बोली कि प्लीज जरा मुझे भी दिखाना। जैसे ही इसने रिपोर्ट्स देखी तो ये शॉक्ड हो गई क्योंकि हाउजन का ब्लड ग्रुप तो ए बी पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी मॉम का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव और इसका ओ पॉजिटिव, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जो लोग थोड़ा बेसिक जेनेटिक्स को समझते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सस्पिशियस सा है। ये बात जान के शाओलू तो सोच में पड़ गई, खुद से कहने लगी कि हैं ये क्या हो रहा है, मैं आखिर किसकी बेटी हूँ, मेरा असल बाप कौन है? अगर ये मेरी माँ नहीं और वो मेरा बाप नहीं तो फिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? रात का सीन है। शाओलू का फेस देख साफ पता चल रहा है कि इसका दिमाग 100 की स्पीड पे चल रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ब्लड ग्रुप का लफड़ा, डेथ का सस्पेंस, सब कुछ इसके दिमाग में घूम रहा है। बेचारी काफी कंफ्यूज्ड है। खुद से कहने लगी कि अगर हाउजन मेरा बाप नहीं तो फिर कौन हो सकता है? शिनमू भी गलत टाइम पे इसके पास आ पहुंचा। लड़की से शक भरी नजरों से देखने लगी। इसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया कि आइला कहीं ये तो मेरा बाप नहीं। फिर क्या, ये फौरन से शिनमू से पूछने लगी कि ओ मिस्टर सीईओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, जल्दी बता। शिनमू थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला कि ए बी नेगेटिव। शाओलू इसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सीरियस टोन में बोली कि सच बता, किसी की जिंदगी का सवाल है। बंदा इरिटेट होके बोला कि ओ लड़की, आज तुझे क्या हो गया, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, चल अब जा। शाओलू मुस्कुराने लगी। शिनमू इससे पूछने लगा कि क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की है, तुमने अचानक से मेरा ब्लड ग्रुप क्यों पूछा, बताना पसंद करोगी? वो बोली कि बस ये देख रही थी कि हम दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं, तुम खाना खाओ। शुक्र है कि ये मेरा बाप नहीं निकला, वरना कहानी तो बिल्कुल ही अजीब डायरेक्शन में चली जाती। शिनमू अंदर से काफी खुश है। चलो इसी बहाने इसे पता तो चला कि लड़की इसे इम्पोर्टेंस दे रही है। फिर अगले दिन ऑफिस का माहौल टेंस हो गया। शाओलू और शनियान फिर से आमने सामने आ गए। भाई का गुस्सा फुल पीक पे। वो सीधा अपनी बहन से बोल देता है कि तुम हाउजन से दूर रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी कोई बहन नहीं। शिनयान तुरंत पलटकर जवाब देती है कि शिनमू, तुम इस कल की आई लड़की के लिए अपनी ही बहन को इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम इसे इतना पसंद करते हो जो इसकी हर बात पे यकीन कर रहे हो? माहौल शांत सा हो गया, सबकी नजरें शिनमू पे, और फिर वो जवाब देता है कि हाँ मैं करता हूँ। ये बात सुन के शाओलू तो हैरान रह गई। इसने कभी ये नहीं सोचा था कि शिनमू अपनी बहन के खिलाफ जाकर इसका साथ देगा। रात का सीन है। शाओलू ये सोच रही है कि वो अपनी मॉम का फ्यूचर कैसे बदले। शिनमू उसके पास आ पहुंचा। लड़की गुस्से में बोली कि शुक्रिया मिस्टर सीईओ, जो तुमने मेरी जिंदगी उथल पुथल कर दी। मैंने शिनशिन का ट्रस्ट भी खो दिया। हाउजन को शिनशिन से दूर ले जाने के बजाय हम उसे और उसके करीब ले गए। अगर हम उस दिन शिनशिन को सब कुछ बता देते तो शायद वो समझ भी जाती, लेकिन अब देर हो चुकी है। बेचारे की कोई गलती भी नहीं। पता नहीं क्यों शाओलू खामखा से दोष दे रही है। शिनमू इससे कहने लगा कि सॉरी डियर, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। शाओलू का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। ये अब भी इस पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं। क्या इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी प्रेम कहानी को ब्रेक लगा देगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। 如果想对锦信为什么不把股份直接卖给 तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, प्यारे से कमेंट पे आपका टैक्स लग रहा है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।